जख्म हमारे दिल में महकता है, इसी क्यारी में था गुलाब कोई। अब बताइए, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगा हुआ कोई शख्स राजस्थान के बेरोजगारों के घरों पर डाका डाल रहा हो तो फिर उसे कौन पकड़ेगा? खेत ही जब बाढ़ को खाए तो फिर कौन बचाए? अशोक गहलोत के सुरक्षा में लगे पीएसओ राजकुमार यादव गिरफ्तार किए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे भरत यादव के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर खरीदा था। वो पास हो गए, मगर बेटा फिजिकल में पास नहीं हो पाया। जिस दिन बेटा भरत यादव पास हुआ होगा, उस दिन खासम खास पीएसओ राजकुमार यादव मिठाई खिलाने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो गया होगा कि साहब मेरा बेटा दारोगा बन गया है, मुंह मीठा कर लीजिए। या फिर साहब ने कहा होगा, राजकुमार देख तेरे बेटे को हमने दारोगा बना दिया है, मिठाई नहीं खिलाएगा। पता नहीं सच्चाई जो भी हो, मगर जो खुलासे हो रहे हैं ये खुलासे बाकी थे और बहुत सारे खुलासे बाकी हैं। परीक्षा रद्द होनी चाहिए, मगर रद्द होने की लड़ाई के पीछे बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जो भरत यादव और राजकुमार यादव को बचाना चाहते हैं। जगदीश बिश्नोई के नेटवर्क का खुलासा नहीं हुआ है। मैं यही कह रहा हूं कि क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई मुख्यमंत्री आवास में जाता था? क्या मंत्रियों के घर बैठता था? क्या मंत्रियों के बेटे के साथ कॉफी हाउस में कॉफी पीता था? इसकी कोई जांच नहीं हो रही है और होगी भी नहीं। मगर पकड़े जा रहे हैं तो पेपर खरीदा था। पेपर कहां से खरीदे थे पता नहीं, ये बताएंगे या नहीं बताएंगे। बहुत सारी चीजें जांचे में खुलासा होगा या नहीं होगा, मगर जो हो रहा है हम तो उस पर फोकस करते हैं कि भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए कि बड़ी मछलियों को पकड़ा जाने लगा है। आप सोच रहे होंगे पीएसओ कौन सी बड़ी मछली हुआ? आप समझिए पीएसओ कितना करीबी था कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान जो सुरक्षा में लगा हुआ था, मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद पुलिस लाइन से उसी व्यक्ति को सुरक्षा में मांगा गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और क्या ये इकलौता रिश्ता है? हमेशा से मुझे लगता है कि जितनी भर्ती के लिए जल्दीबाजी थी अशोक गहलोत को, आचार संहिता लगने से ठीक पहले रिजल्ट निकालकर नियुक्ति देने की जो जल्दीबाजी थी, वो दाल काली थी और काली दाल नहीं खाई जाती है। एसओजी में संसाधन की कमी है, ये खुलासे पहले हो सकते थे। किन्हीं कारणों से और कई वजहों से ये खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एसओजी के अंदर और ज्यादा रिफॉर्म लाना होगा। अगर कांग्रेस के बड़े बड़े तत्कालीन नेताओं को अंदर डालना है तो कई अफसर भी नप सकते हैं, ऐसा उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था। मगर जो जांचें हो रही है और जिस तरह खुलासे हो रहे हैं, ये खुलासे कब तक जारी रहेंगे? क्या परीक्षा रद्द होने की घोषणा होते ही जांच बंद हो जाएगी और बड़े पेपर लीक माफिया बच जाएंगे? ऐसा होना नहीं चाहिए। हम परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे, मगर जांच नहीं रुकनी चाहिए। परीक्षा रद्द होते ही जांच रुक जाएगी और फिर इस नेटवर्क का सफाया नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। मगर क्या ये अकेले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मॉडल था, या फिर जितने ही नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे बड़े स्तर के हैं, क्या उनके बेटे सरकारी नौकरियों में हैं? अगर हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। कब कब कैसे कैसे वो नौकरियों में लगे हैं। जो सरकारी कर्मचारी इन नेताओं के यहां लगे रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, चाहे वो प्रेमिका रही हो, प्रेयसी रही हो,
पत्नी नहीं हो, जो भी रिश्ते वो साले रहे हो, उन सब की जांच होनी चाहिए। अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड रहे हैं। ये तो कोई बता ही नहीं पा रहा है कि बाबूलाल कटारा कैसे नियुक्त हुआ था। और हैरत अंगेज बात है कि परीक्षा रद्द कराने के खिलाफ कोर्ट में खड़े सरकार कह लीजिए या फिर परीक्षार्थी, पास किए परीक्षार्थी कह लीजिए, उनका वकील कितना साहसी है जो कहता है बाबूलाल कटारा पर अभी आरोप कहां से साबित हुए हैं। आप समझिए कि किस तरह का ये नेटवर्क है। और इस नेटवर्क का खुलासा होना राजस्थान में इसलिए भी जरूरी है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने राजस्थान के संस्कार को बिगाड़ दिया है। अकेले दारोगा छोड़ दीजिए, सब इंस्पेक्टर छोड़ दीजिए, 2013 जहां से कहा जाता है कि पेपर लीक के शुरुआत हुई है, मैं तो कहता हूं कि 2003 ही ले लो या उससे पहले 98 ले लो, जो एक नई पौध आई, जो आरएएस बने हैं, आरपीएस बने हैं, उनके बारे में जांच होनी चाहिए। मुझे संयम लोढ़ा ने कहा कि जो 2018 के आरएएस हुए हैं, 21 को हुए हैं, उनकी अगर सघन जांच हो जाए, ये संयम लोढ़ा ने विधानसभा में कहा है। मगर अशोक गहलोत अपने ही सलाहकार के बात को नहीं माने। राजस्थान में भ्रष्टाचार की बड़ी वजह हैं पिछले 25 साल में नौकरियां, सरकारी नौकरियां, क्योंकि ज्यादातर आरोप के घेरे में हैं, वो पेपर लीक हुए हैं। और भ्रष्टाचारी जब भ्रष्टाचार से नौकरी पाएगा तो भ्रष्टाचार ही करेगा। राजस्थान बाकी उत्तर भारत के या पश्चिम भारत के देशों में पहले से ही एक सफल राज्य रहा है और विकसित राज्य रहा है। गुजरात आगे निकल गया क्योंकि वहां पर परिस्थितियां कुछ और रही, पर राजस्थान में भ्रष्टाचार ने राजस्थान के विकास को रोका है। आज पैसे की कमी है सरकार के पास, तो उसकी बड़ी वजह भ्रष्टाचार है। सारी नौकरियों की जांच होनी चाहिए। आज तहसीलदार लगे हैं, एसडीएम लगे हैं, ऐसी कहानियां लोग लेकर आते हैं जहां पर सीधे सीधे दिखाई देता है कि बड़ा भ्रष्टाचार का मसला है, मगर इतने ढीठ हैं वो कि मानते नहीं हैं, पेपर खरीद के लाए होंगे। अब देखिए, हमारे एक मित्र है मनोज बांगवा, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी का पिक पर देश के संबोधन का एक हिस्सा भेजा है। वो कह रहा है कि दिल्ली पुलिस में मोदी ने इंटरव्यू खत्म कर दिए। आईएएस आईपीएस के एग्जाम में इंटरव्यू में न्यूनतम अंक लाने की कोई अनिवार्यता नहीं है, मगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक इंटरव्यू में 18 होने चाहिए। ये 18 भ्रष्टाचार करने हैं। हमने देखा है कि इंटरव्यू होते समय किस तरह से लोग आरपीएससी के आसपास खोजबीन करते हैं। कैसों कैसों को बैठा दिया अशोक गहलोत, कैसों कैसों को बैठा दिए वसुंधरा राजे आरपीएससी में। मतलब कोई नियम कानून ही नहीं। चलिए राठी जी, आप नजदीकी हैं लालचंद कटारिया के। जसवंत राठी जी मेरे भी मित्र थे, आपको मैं नियुक्ति देता हूं आरपीएससी में। निरंजन आर्य हमारे करीबी हैं, दूध के धुले कभी नहीं रहे नौकरी में। संगीता आर्य जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, चलिए बना दीजिए उनके आरपीएससी का अध्यक्ष। अब पता नहीं कुमार विश्वास जी की पत्नी की क्या सफलताएं रही होंगी, मगर उनको बना दीजिए। केसरी सिंह को बनाकर कह गए कि हमसे गलती हो गई। वो गलती क्या कीमत मांगती है पता नहीं। हर जगह डायलॉग बोलते हैं दूसरे के लिए कि हर गलती कीमत मांगती है, इनके लिए कोई गलती कीमत नहीं मांगती है। मतलब जो हालात राजस्थान में पैदा कर दिए अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने, उसकी सफाई अगर भजनलाल शर्मा कर पाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भजनलाल शर्मा को साधुवाद देगी। मैं क्यों कहता हूं कि लोग कहते हैं भजनलाल शर्मा जो है वो नया व्यक्ति है, और नया व्यक्ति को पता नहीं सरकार चलाने का अनुभव है या नहीं है। बैगेज नहीं है, एक बड़ा बैगेज लेकर नहीं बैठा है ये शख्स। पहली बार के मुख्यमंत्री बनाने का ये फायदा है। अगर वसुंधरा राजे की सरकार होती, लाख पैर पटक लेते, एक भी इसमें गिरफ्तार नहीं होता। खट से फोन जाता कि हमारा
सुरक्षा कर्मचारी है और खट से वो निकाल दिया जाता, जांच से ही निकाल दिया जाता। ये रिश्ता जो बना था, उस रिश्ते को तोड़ने के लिए मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया और इस बड़े फैसले से लाभान्वित भी हो रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। आज माइंस विभाग में कौन सोच सकता है, माइंस विभाग में कौन सोच सकता है कि एक ईमानदार प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बनाया जाएगा। वहां चुना जाता था कि कौन पैसा ज्यादा हमें कमा के देगा। इसी तरह से जेडीए में चुना जाता था कि कौन ज्यादा पैसा कमा के देगा। कोऑपरेटिव में चुना जाता था कि कौन पैसा कमा के देगा। टी रविकांत हो, आनंदी हो या फिर दूसरे अधिकारी हो, वो मंजू राजपाल हो, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। जहां पर गंगोत्री थी, नीचे के स्तर पर कोई भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा है। सारे संस्थानों में लूट वैसी ही मची है जैसे पिछले सरकार में थी, मगर बड़े लेवल पर जहां पर मुख्यमंत्री अपनी आंख से देख सकता है, वहां पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। ये सच्चाई है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में जांच हो, क्योंकि कई तरह की बातें आ रही है। अब रीट परीक्षा में अशोक गहलोत अगर हाई कोर्ट नहीं जाते कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, तो क्या पता कई मंत्री जेल में होते। मगर सरकार गई ये कहने के लिए कि जांच नहीं होनी चाहिए, और कोर्ट को तो क्या कहें, सम्मानीय है। कोर्ट ने कहा बंद लिफाफे में रिपोर्ट आनी चाहिए। राजस्थान के बेरोजगारों के हित से जुड़ा हुआ मामला बंद लिफाफे में क्यों आना चाहिए। मगर रीट की जांच नहीं हुई है, सेकंड ग्रेड की जांच नहीं हुई है, डीपी जारोली की जांच नहीं हुई है। लोकेश शर्मा ने आज फिर से ट्वीट किया है कि अशोक गहलोत कहते थे अपना ही आदमी है डीपी जारोली के बारे में, इसे बचाना है। वो तो बच गया, मगर राजस्थान के बेरोजगार मारे गए। इंसाफ भले ही मिल जाएगा, नौकरियां वापस नहीं मिलनी है। इस पाप का भागीदार कौन होगा। कल वो वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वोट चोरी एक बड़ा मसला हो सकता है, मगर जनता के लिए तो क्या है, जैसे आप आए वैसा वो आ जाए, फिर आप वो हटेगा आप आ जाएंगे। जनता की जिंदगी में कोई ज्यादा फर्क आ नहीं रहा है, मगर जनता की जिंदगी में फर्क आ रहा है जब नौकरियों की चोरी हो रही है। ये बचनी चाहिए। चोर अगर सरकारी कर्मचारी बनेगा, सरकारी अधिकारी बनेगा, तो वो वोट चोरी भी करेगा। इसलिए गंगोत्री आप खोल रहे हो, फिर शिकार हो रहे हो, तो फिर रोना मत। मुझे लग रहा है कि रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को बड़ा तोहफा दिया है भजनलाल शर्मा ने, किसी बड़े घर में मौजूद किसी सरकारी कर्मचारी पर हाथ डालकर। मगर ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और भजनलाल शर्मा को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। राजस्थान के राजनीति में इस संस्कृति को ही खत्म कर दिया गया था कि कोई राजनीतिक दल से जुड़े किसी व्यक्ति पर कोई हाथ डाले। ये डैश 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 मौसेरे भाई बनकर काम करते थे। इस सिलसिले को उन्होंने तोड़ने का काम किया है, मगर ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि भजनलाल शर्मा पूरी पिक्चर दिखाएं। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से